आज हमारा जो ये फूड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट थर्ड है, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग कीटों के काटने से होता है? दमा, डेंगू, निमोनिया या स्कर्वी। तो इसे हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो डेंगू होता है ये मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डेंगू। डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? बताइए। जल की, शर्करा की, हीमोग्लोबिन के या प्लेटलेट्स की। तो इसमें हमें पता है किस चीज़ की डाउन होती है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। इसके लिए इलाज के लिए क्या करते हैं कि हम बकरी का दूध वगैरह सुना होगा, कीवी सुना होगा, नारियल का पानी सुना होगा, या फिर आपका पपीते का जो पत्ते हैं ना उसको भी हम लेते हैं तो हमारे प्लेटलेट्स बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? डेंगू, चिकनगुनिया, पीत ज्वर या जापानी एन्सेफेलाइटिस। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है वो मच्छरों से नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ये होता है विषाणु द्वारा, फफूंदी द्वारा, जीवाणु द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो हमें ये होता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि मेंजाइटिस, ल्यूकीमिया। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, मेंजाइटिस। इसके बाद है, कोई मानवीय रोग जो विश्व के बृहद मतलब बड़े क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या बोलते हैं? एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिजूटिक या एपिडेमिक। तो इसे बोलते हैं एंडेमिक। क्या बोलते हैं? एंडेमिक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनास साल्क, एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट कोच। तो जोनास साल्क ने खोज की थी इसकी। ठीक है, इसके बाद है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? अब पहला ऑप्शन है खसरा, दूसरा है क्षय रोग, तीसरा है पोलियो और चौथा है रेबीज। तो जो क्षय रोग है ना ये आपका जीवाणु से होता है, इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स वगैरह खाते हैं। ठीक है, टीबी जो जिसके लिए हमने सुना होगा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, वही है क्षय रोग। ठीक है, इसके बाद है अगला, पैथोजोनिक जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। पैथोजोनिक जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, तो ये किसके आपके पास कौन सा है? पोलियो वायरस, ल्यूकीमिया वायरस, ऑर्थोमिक्सो और राइनो वायरस। तो इसका जो आंसर होगा ल्यूकीमिया, सॉरी राइनो वायरस होगा। क्या होगा? राइनो वायरस होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? रेबीज जो होता है कुत्ते की वजह से होता है, हाँ सही है। पोलियो बंदर की वजह से होता है, नहीं। टेपवर्म सुअर के कारण होता है, बिल्कुल सही है। फ्लैक्स चूहे के कारण होता है, बिल्कुल सही है। तो जो पोलियो है वो किसकी वजह से होता है? आपका बंदर की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद है, सॉरी पोलियो बंदर की वजह से नहीं होता है। ठीक है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? ऑप्शन है आपके पास मलेरिया, हेपेटाइटिस, हैजा या डिप्थीरिया। तो जो हेपेटाइटिस है ना वो आपका वायरस द्वारा फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एड्स HIV रोग नहीं फैलता है मच्छर के काटने से, HIV संक्रमित रक्त से, बिना उबली सुई के प्रयोग से, असुरक्षित यौन संबंध से। तो इसका जो ऑप्शन मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता है। ठीक है, और बाकी तीनों कारणों से ये फैलता है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें पे ऑप्शन है मस्तिष्क, फेफड़ा, हृदय या लीवर, यकृत। तो इससे क्या होगा? आपका हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, अब अगला है, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? पहला है लैंड स्टीनर, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। तो जिसको आंसर है वो है एडवर्ड जेनर। ठीक है, क्या है? एडवर्ड जेनर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एलिशा परीक्षण किस लिए किया जाता है? टाइफाइड की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए, एड्स पहचानने के लिए या क्षय रोग की पहचान के लिए।
तो जो एड्स होता है इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, एलिसा टेस्ट को यूज करते हैं, ELISA, ठीक है, एलिसा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, HIV के कारण होने वाला रोग कौन सा है? HIV के कारण होने वाला रोग कौन सा है? एड्स, डेंगू, कैंसर या क्षय रोग? तो ये जो एड्स है ये HIV के कारण आपका होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? अब एंटीबायोटिक किस पे काम करती है? जो रोग आपके बैक्टीरिया जनित हों, और हमें इसमें देखना पड़ेगा हैजा, टिटनस, इसके बाद कुष्ठ और मीजल्स, खसरा। जो खसरा होता है वो आपका वायरस से होता है, ना कि आपका किससे, बैक्टीरिया से होता है। तो इस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, ठीक है, इस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। इसके बाद है अगला, रानीखेत बीमारी किस जीव से संबंधित है? घोड़ों से, बकरियों से, मुर्गियों से या गायों से? यह आपका मुर्गियों से है, ठीक है, किससे है? मुर्गियों से है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विश्व में कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है, वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है या फंगस के कारण? तो ये होता है विषाणु के कारण। किस कारण होता है? विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, इबोला एक, ये आपने सुना हो, बहुत फेमस नाम है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा फैलाता है, इससे ना डेथ रेट बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा हाईली रिस्की वायरस है। इसमें केस होता है कि अगर 100 लोग बीमार हुए तो मतलब 95-98 करीब डेथ हो जाती है। तो ये आपका क्या होता है? प्राण घातक विषाणु है। इसके बाद क्या है अगला, DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तपेदिक, टाइफाइड, पोलियो डिप्थीरिया, तपेदिक, टिटनेस, तपेदिक, पोलियो, या ऑप्शन डी है डिप्थीरिया, काली खांसी या टिटनेस? तो ये आपका डिप्थीरिया है, ये जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है, टिटनेस रोग निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? आपने टिटनेस सुना होगा, ठीक है, जैसे जो जंग वगैरह की चीज़ से जो जंग वगैरह लगी हुई कीलों से जब हमारी बॉडी पे क्या हो जाए, कुटा जाए, तो वहाँ पर हमें टिटनेस होने का चांस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, लाखजा, ग्रेंगिंग, गैंग्रिक और सिंगल्स, काली खांसी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 23, तपेदिक रोग किस कारण से होता है? अभी हमने डिस्कस किया था तपेदिक रोग किसकी वजह से होता है? जीवाणु के कारण। किसकी वजह से? जीवाणु के कारण, ठीक है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल सही है? किसका सुमेल सही है? निमोनिया की वजह से फेफड़े अफेक्टेड होते हैं, मोतियाबिंद से थायराइड होता है, थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड है, पीलिया से आँख है, या मधुमेह से यकृत है? देखिए, निमोनिया से फेफड़े हैं, ये बिल्कुल सुमेलित है। जो मोतियाबिंद होता है ये आँखों में होता है, पीलिया जो होता है वो आपकी यकृत में होता है, ठीक है। मधुमेह तो आपका क्या होता है? मधुमेह डायबिटीज होता है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए इज करेक्ट। इसके बाद है, BCG का टीका इनमें से किसको लगाया जाता है? BCG का टीका इनमें से किसको लगाया जाता है आपका? इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो है, किस लिए लगाया जाएगा बताओ? यक्ष्मा, काली खांसी, या फिर टिटनेस या निमोनिया? तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कवक के कारण कौन सा रोग होता है? अब कवक के कारण कौन सा रोग होगा बताइए इसमें से? त्वचा का प्रदाह, पोलियो, हैजा या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं? तो उपयुक्त इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। कवक कारण इनमें से कोई रोग नहीं होता। त्वचा के ऊपर जो होता है वो आपका क्या होता है? त्वचा के ऊपर जो दिक्कतें होती हैं वो आपकी, वो भी एंटी फंगल होती हैं, ठीक है, वो भी एंटी फंगल होते हैं। इनमें से ऑप्शन ए भी आ सकता है। अगर ऑप्शन इनमें उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं होगा तो ऑप्शन ए जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है, इसका है आंसर आपका, देखिए, जुए हैं, कीट है, मच्छर है या मक्खी? तो ये मच्छर है, ठीक है। परजीवी का वाहक है क्या? मच्छर इसका वाहक होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन
अब देखिए हीमोफीलिया क्या होता है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो डिसऑर्डर जो पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसमें क्या करती हैं, पुरुष करते हैं और प्रकट पुरुषों में होता है नहीं, स्त्रियाँ करती हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, स्त्रियों के कारण होता है जो इम्पैक्ट डालता है मेल में। ठीक है, इसके बाद है इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। आनुवांशिक मतलब जेनेटिक नहीं है। इसमें से अब देखिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, वो वरंधता, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, रतौंधी। रतौंधी तो आंखों में होती है, जो आपने मायोपिया वगैरह सुना हो वही है। तो ये आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार जो होता है। पहला ऑप्शन आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। तो ये आपके जो गुणसूत्र चेंज हो जाते हैं 46 से 47 या 45 रह जाते हैं, उसमें ही होता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जो हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है, बिल्कुल सही है। रिंगवॉर्म वायरस, आपका रिंगवॉर्म से क्या आता है, वायरस होगा नहीं। अब देखते हैं रिकेट्स क्या है आपका, हिंतांजीय रोग। रिकेट्स तो आपका उससे बीमारी होती है, पैरों वगैरह जो पतले पतले हो जाते हैं ना, विटामिन डी, वो है ये। ठीक है, तो और इसके बाद डायबिटीज है, क्या दिया हुआ है, डायबिटीज। तो हार्मोन्स की गड़बड़ी का। ठीक है, जो आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। शरीर के जोड़ों में से गठिया रोग निम्न में से किसके जमाव से होता है, यूरिक एसिड के। किसके, यूरिक एसिड के। सिलिकोसिस किस बीमारी से संबंधित है। सिलिकोसिस जो होता है आपके फेफड़ों से, फेफड़ों के अंदर जो होते हैं ना सिलिकॉन वगैरह के जो काम करते हैं, उनको ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो फेफड़े संबंधित बीमारी है ये। ठीक, शरीर में किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। लास्ट वीडियो में बताया था आयोडीन की कमी से, फॉस्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन और आयोडीन। तो ये आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, इटाई इटाई रोग किस विषाक्त तत्व की दीर्घकालीन अधिकता से होता है। इटाई इटाई रोग जो होता है सीसा, निकिल, कैडमियम, पारा, या कैडमियम की बीमारी से होता है। कैडमियम जब एक्सेस में हो जाता है ना, तब आपको इटाई इटाई बीमारी होगी। ठीक है, इसके बाद है BMD। BMD, जो BMD है वो किस काम आती है। देखो पहला ऑप्शन बोन मेरो डिफरेंशिएशन, बोन मेरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी और बोन मेरो डेफिशिएंसी। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। लोहा, पोटेशियम, गंधक या सोडियम। पोटेशियम जरूरी होता है। ठीक है, ब्रेन की बीमारी को कैसे पहचाना जाता है, EEG करके। कैसे, EEG। और जो ECG होता है वो हार्ट के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, हार्ट के लिए। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी का आहार करता है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है। दूध, अंडे और रोटी का। तो आप देखिए इसमें आपको क्या कहीं विटामिन सी का सोर्स है, नहीं है। तो विटामिन सी का सोर्स नहीं है तो उसे क्या होगा, आपका स्कर्वी रोग हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग के इलाज में, स्कर्वी रोग विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, तो आंवला खाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपका स्कर्वी रोग सही हो जाएगा। बेर, पपीता, आम नहीं होता, तो बाकियों में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा कंटेंट जो होता है वो आंवले में होता है। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। निमोनिया आँखों पे इम्पैक्ट डालता है, नहीं। निमोनिया तो फेफड़ों पे डालता है। टाइफाइड फेफड़े, हाँ टाइफाइड का हो सकता है आपका, एक बार चेक करेंगे। ठीक है, अभी और ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, मोतियाबिंद, हाँ आँखों पे डालता है। पीलिया, यकृत, बिल्कुल ठीक है। तो टाइफाइड से फेफड़े खराब होते हैं आपके। ठीक है, टाइफाइड से फेफड़े और ये आपका अमाशय वगैरह में भी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, निमोनिया में आँखें नहीं होती, निमोनिया में फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है बिल्कुल ज़्यादा सही मैच कर रहा है। ठीक, इसमें कुछ आंसर्स में इधर उधर भी डाउट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ आंसर इन्होंने सही से लगाए हुए नहीं हैं, मतलब उनके ऑप्शंस फिट नहीं किए हुए हैं। ठीक है, मायोपिया किस अंग का दोष है। मायोपिया ये क्या होता है आपके, जो आँखों से रिलेटेड। मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया।
ठीक है। तो ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड है। हृदय से नहीं है, कान से नहीं है, वृक्क से नहीं है, नेत्र से है। किससे? नेत्र से है। ठीक है। इसके बाद जो अगला है, निम्न में से अबिंदुकता किसकी बीमारी है? देखिए पहले ही कहा है कि बिंदुकता ये आपकी किससे रिलेटेड होती है? आंखों से रिलेटेड होती है। गले से नहीं होती, नाक से नहीं होती, आंखों से भी नहीं होती और कानों से नहीं होती। तो ये नाक से होगी। किससे होगी? नाक से। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या कठिनाई होती है? अब दूर दृष्टि दोष का क्या मतलब होता है कि उसे पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी, और जबकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, मतलब अपोजिट होता है ये। ठीक है, क्या होता है? अपोजिट होता है। इसके बाद क्वेश्चन में, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? लोहे, अब लोहे से क्या होता है? ब्लड वगैरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, ब्लड आपके शरीर में अगर क्या हुआ, आयरन कम हो जाएगा तो ब्लड कम बनेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्लड कम बनेगा। तो इसमें क्या है? रक्तहीनता, रक्त की कमी। ठीक है। रिकेट्स किसकी वजह से होता है? विटामिन डी। और स्कर्वी किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी से। और अधिक रक्त विटामिन के वगैरह के लिए काम आता है। ठीक है। तो अब इसमें से ये हो गया 45। निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? पोलियो पोलियो में क्या होता है आपका? वैक्सीनेशन होता है। मधुमेह तो आपको डेली दवाई खानी पड़ती है। डायबिटीज में काली खांसी का टीका लगता है आपका 1.5 साल में और 6 साल में लगता है। चेचक के लिए भी आपको टीका लगता है। ठीक है। तो इसमें मधुमेह जो है वो आपका क्या होता है? लाइफ की जो डिजीज होती है, मतलब जो शरीर के अंदर नहीं, जो शरीर में आप काम कर रहे होते हैं उसके प्रॉपर और फंक्शनिंग नहीं कर पाता, तो ये होता है मधुमेह, डायबिटीज आपको। तो जो ऑप्शन डी जाएगा वो डायबिटीज पे जाएगा। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 47, और इसकी लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए? अब नए ऊतकों की वृद्धि के लिए मतलब ये प्रोटीन पूछ रहा है। अब देखिए पनीर है, सब्जियां है, मिठाई और फल है। फल आपका क्या कहता है? प्रोटीन देता है? नहीं, विटामिन देता है। सब्जियां आपको विटामिन देती हैं। मिठाई आपको क्या देता है? फैट्स देता है, कार्बोहाइड्रेट्स देता है। पनीर जो है वो आपको प्रोटीन देता है। ठीक है। तो आपका ये करेक्ट आपका टोटल हो गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन 47 क्वेश्चन थे और मुझे लगता है कि इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।